है फ्रेंड्स। अगर आपके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है, मींस आपके जो फादर है आपके नाम से कोई म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, और अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी जरूरी है? इस क्वेरी का रिप्लाई मैं इस तरीके से करना चाहूंगा कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल है और उसके नाम से कोई ट्रांजैक्शन हो रही है पर उसको कोई इनकम नहीं है थ्रू आउट द ईयर, तो ऐसे केस में भी उस पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे आप काउंटर कर सकते हैं ये कहकर कि मेरी इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, और अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होती है तो उस केस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है। तो मैं इसका रिप्लाई इस तरीके से करूंगा कि अगर आपकी इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी है, बट अगर आपके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है और जो ट्रांजैक्शन है वो एआईएस के अंदर या फिर फॉर्म 26 के अंदर रिपोर्ट की जा रही है, तो ऐसे केस के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आप फाइल करेंगे तो आपने इनकम टैक्स के प्रोविजन को कंप्लाई किया है। बट इन केस अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, ये अज्यूम करते हुए कि आपकी इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो आपने इट मींस नॉन कंप्लायंस किया है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो है लेटर रिसीव करेंगे ही करेंगे। तो मेरे ओपिनियन के अंदर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। रिटर्न फाइल भले ही आप जो है नील की कीजिए, आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन और वो आपके फॉर्म 26 और एआईएस के अंदर शो हो रही है, देन इन दैट केस आपको रिटर्न फाइल जरूर करनी चाहिए। थैंक यू।